Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए खबरों पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। 1 नवंबर 2023 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मॉरिशस के पोर्ट लुइस में एक स्पेस कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि आप देखोगे कि इंडिया की तरफ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉरिशस रिसर्च ऑल्सो इनोवेशन काउंसिल, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी, जो कि दोस्तों आप देखोगे कि जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट्स को डेवलप करने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन तीनों के बीच में साइन की गई। इसको कि दोस्तों आप देखोगे कि रिसेंटली तो खबर हमें देखने को मिली है कि हमारे कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मिल गई है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस पूरे एस्पेक्ट पे करेंगे चर्चा। आखिरकार वहां पे क्या बातचीत हुई थी, आखिरकार वहां पे जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है किस पर्पज से साइन की गई है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम करेंगे आज की इस वीडियो में डील। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि स्मॉल सैटेलाइट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एम ही होता है कि ये प्रोवाइड करे क्विकली अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट पेलोड्स, ठीक है, फॉर साइंस एंड अर्थ इमेजिनिंग मिशंस के लिए। तो इनका एम होता है कि ये जल्द से जल्द एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करे इंडिपेंडेंट पेलोड्स के लिए, साइंस और अर्थ इमेजिनिंग जो मिशंस होते हैं उनके लिए। साथ ही आप देखोगे कि हमारे इसरो के द्वारा आप देखोगे कि दो ऐसे बसेस जो हैं वो बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जिसको कि बनाया गया है फॉर फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म और वेरियस पेलोड टाइप्स। तो अलग अलग जो पेलोड के टाइप होते हैं उनके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। आपको यहाँ पे इमेज में देखने को मिल रहा होगा दो तरीके के जो बसेस हैं हमारे इसरो के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जिसमें कि पहला है यूथ सैट, जिसको कि IMS-1 कहते हैं। ये एक तरीके का मिनी सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे दूसरा है सरल, जिसको कि IMS-2 कहते हैं। ये भी तो दोस्तों दूसरे तरीके का एक मिनी सैटेलाइट है। ठीक है, समझ में आ गया कि स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स आखिरकार होते क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्पेस कॉर्पोरेशन आप देख रहे हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि 2023 में ही पहली बार हमें देखने को मिला है। अगर हम इसकी रूट्स के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि लेट 1980s से ही हमें इंडिया और मॉरिशस के बीच में ये स्पेस जो कॉर्पोरेशन है देखने को मिलता था, जिसमें कि आप देखोगे कि इंडिया की तरफ से हमारे इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा स्थापित किया गया था मॉरिशस में एक ग्राउंड स्टेशन, जो कि वो ग्राउंड स्टेशन उस समय दोस्तों प्रोवाइड करता था ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सपोर्ट। टेलीमेट्री सपोर्ट में दोस्तों आप देखोगे कि टेलीमेट्री जो होता है वो ऑटोमेटिकली डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है और मेजर करता है जो भी रिमोट सोर्सेस से डेटा रहते हैं उनको, जिसमें कि आप देखोगे कि सेंसर्स या अदर डिवाइसेस के थ्रू इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, साथ ही ये जो ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता था। इससे व्हीकल को एंड सैटेलाइट मिशंस जो होते थे इन सारी चीजों में ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सपोर्ट हमें देखने को मिलता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो 1980 से ये स्पेस कॉर्पोरेशन देखने को मिल रहा है, तो पहले ऐसे कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन नहीं की गई थी। पहले क्या हुआ था दोस्तों, कंट्री लेवल पे अग्रीमेंट्स हुए थे, जिसमें कि आप देखोगे कि 1986 में पहला कंट्री लेवल पे अग्रीमेंट दोनों ही कंट्रियों के बीच में हुआ था। ठीक है, दूसरा जो आप देखोगे कि 2009 में कंट्री लेवल पे अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि आप देखोगे कि जो 2023 का ये दोनों ही कंट्रियों के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, ये एक तरीके से 2009 का ये जो कंट्री लेवल पे अग्रीमेंट हुआ था ये 23rd का ये बेसिस है, जिसको कि आप देखोगे कि 1986 का जो एग्रीमेंट था उसको सुपरसीड करते हुए 2009 को लाया गया। और ये दोस्तों जो 2009 का कंट्री लेवल पे अग्रीमेंट है दोनों ही कंट्रियों के बीच में, ये बेसिस की तरह फॉर्म करता है 2023 में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है दोनों ही कंट्रियों के बीच में। ठीक है, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप सबके लिए दोस्तों एडमिशंस ओपन है यूपीएससी के लिए।
जिसमें कि आप देखोगे कि आपको यहाँ पे अलग-अलग कोर्सेज़ दिखाए जा रहे हैं और आपको अलग-अलग कोर्स प्राइस भी फ्लैट 40% लगाने के बाद दिखाए जा रहे हैं और ड्यूरेशंस भी यहाँ पे आपको दिखाए जा रहा है। अगर आपको फ्लैट 40% का ऑफ अपने कोर्स पे लेना है तो आप मेरा कोड RP10 यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको आप यहाँ पे आपको दिया यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है कि हमारी बैचेस जो हैं वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं, तो जनवरी 4 से स्टार्ट होने वाली हैं। ऑफर वैलिड है 14 जनवरी तक। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे-बैठे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके आपके कोर्स से रिलेटेड, तो आपके लिए दोस्तों एक काउंसलिंग फॉर्म जो है हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक मिलेगा। इस काउंसलिंग फॉर्म को दोस्तों भरना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट जो हैं वो हम आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। साथ ही अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे अलग-अलग कोर्सेज जो हैं आपको दिखाए जा रहे हैं और फ्लैट 35% का ऑफ आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके कोर्स पे लगा करके। वहीं पे ड्यूरेशन बताए गए हैं। हमारे मुखर्जी नगर में आप देखोगे 30 जनवरी से क्लासेस होने वाली हैं स्टार्ट। ठीक है, नंबर दिया गया, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। साथ ही आप देखोगे कि करोल बाग में जो हमारे कोर्सेज हैं वो अलग-अलग कोर्सेज हैं, ध्यान से आप देखिएगा और उसमें भी सेम फ्लैट 35% का ऑफ लगाया गया है और ड्यूरेशन भी आपको कोर्सेज के बताए गए हैं। बैचेस दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए और काउंसलिंग फॉर्म दोस्तों ज़रूर से ज़रूर भरें, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों ही कंट्रियों के बीच में साइन किया गया है और तीनों अथॉरिटीज के बीच में आखिरकार किस पर्पस से ये साइन किया गया है। वहीं पे ये जो हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट्स डेवलप करने के लिए आखिरकार इनको किस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जाए। तो दोस्तों सबसे पहला एम है कि ये एक तरीके से इनिशिएटिव की तरह काम कर रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि ये हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को एंगेज करने वाला है कि बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके स्पेसिफिक सैटेलाइट सबसिस्टम। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कि ये काम करने वाला है पोटेंशियली हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज में। आप देखोगे कि ये जनरेट करने वाला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्मॉल सैटेलाइट्स जो डेवलप करने लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी उसमें ज़्यादातर बढ़ कर के आएँगी। ठीक है? ये जो पार्टनरशिप है दोनों ही कंट्रियों के बीच में हमें देखने को मिल रहा है, ये इंश्योर करने वाला है कंटिन्यूअस सपोर्ट मॉरिशस से और इसरोज ग्राउंड स्टेशन हमारे कंट्री में। तो जो मॉरिशस है उसका कंटिन्यूअस सपोर्ट जो है हमारे इसरो को मिलने वाला है इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। वहीं पे दोस्तों अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें कि इस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आखिरकार कितना खर्चा होने वाला है, तो आप देखोगे कि एस्टिमेट किया गया है ₹20 करोड़ का खर्चा जो है वो आने वाला है, जो कि फंड किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वहीं पे देखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा बोला जा रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा विद इन 15 मंथ्स में। तो जल्द से जल्द दोस्तों आप देखोगे कि ये जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, जो जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट्स हैं वो अब जल्द से जल्द हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई थी ये 1 नवंबर 2023 में साइन की गई दोनों ही कंट्रियों के बीच में। उसी दौरान दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स मॉरिशस गए थे मॉरिशस के अप्रवासी दिवस के इवेंट को अटेंड करने के लिए। दोस्तों आप देखोगे कि ये जो अप्रवासी दिवस है मॉरिशस में 2 नवंबर को कंडक्ट किया जाता है। ये जो अप्रवासी दिवस है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया और मॉरिशस के हिस्ट्री में, जिसमें कि आप देखोगे कि ये एक मार्क करता है सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इंडिया और मॉरिशस के कोलैबोरेशन के लिए, जिसमें कि आप देखोगे कि इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट तौर पे देखा जाता है। वहीं पे अगर हम अप्रवासी दिवस की बात करें दोस्तों तो इसमें आप देखोगे कि 2 नवंबर 1834 में क्या हुआ था, एक शिप जिसका नाम है अटलास वो मॉरिशस में आई थी, जिसमें कि दोस्तों उस शिप ने कैरी किया हुआ था फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इंडेंचर लेबरर्स को। ठीक है, इंडिया में जो लेबरर्स थे, ऐसे लेबरर्स जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि उनसे वो काम करवाने वाले हैं लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं देंगे।
ठीक है? अब ये ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट थी कि मान लीजिए कि उनका कुछ डेट है ना? कुछ लोन है, बकाया है, उसको पे करना है, तो वो पैसे नहीं देते थे, वो लेकिन वो जो डेट थे, वो चुकाते थे। मान लीजिए कि कोई कॉम्पेंसेशन है, कॉम्पेंसेशन देना है ना? तो वो पैसे नहीं देते थे, उस कॉम्पेंसेशन को वो क्या कर देते थे, चुका देते थे, ठीक है? तो ऐसे जो लेबरर्स होते थे, उनको इंडेंचर लेबरर्स कहा जाता है। इसमें कि आप देखोगे कि कुछ वॉलंटरी भी होते हैं, कुछ नॉन वॉलंटरी भी होते हैं, जिनको कि फोर्सफुली भी इसमें काम कराया जाता था। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम का दोस्तों बताया जा रहा है। तो ये जो 2 नवंबर में है, आप देखोगे कि मॉरिशस में इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज अ अप्रवासी डे। तो इस वजह से मैंने बता दिया सो दैट कि इसको आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आप सबको बता दूं कि क्या-क्या बेनिफिट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में जाते हैं तो। सबसे पहला है दोस्तों फ्री डेमो क्लास, ठीक है? आपको फ्री डेमो क्लास जो है वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में दी जाएगी। ऑफलाइन करंट अफेयर्स के जो क्लासेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वन ऑन वन मेंटोरशिप जो है वो भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में दिया जाएगा। एजुकेटर की तरफ से डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो भी कंडक्ट किया जाएगा सो दैट कि आप अपने एजुकेटर से वन ऑन वन क्वेश्चन आंसर कर सकें। फ्री मैगजीन और लाइब्रेरी वाईफाई भी आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में अवेलेबल कराई जाएगी। जल्द से जल्द दोस्तों आप अपने आप को एनरोल करवा लीजिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई जा रही है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स की सो दैट कि आपको पता चल सके कि आखिरकार आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी कराई जाएगी ऑफलाइन सेंटर में, तो आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। An academy. Let's crack it.